जय गीता भागवत। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया तथा कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चरम और चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने कौपिन और कटी वस्त्र धारण करने को दी। आकाश ने छतर, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र तथा जगत जननी उमा ने भिक्षा दी है। इस प्रकार ब्रह्मचारी वामन भगवान का सब ने सम्मान किया और वे ब्रह्मा तेज से शोभायमान होने लगे। हे राजन, उस समय दैत्यराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उसका यह यज्ञ इंद्र पद प्राप्ति के लिए अंतिम यज्ञ था। यह यज्ञ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर हो रहा था। वामन भगवान बटुक भेष में ऐसा ब्रह्मा तेज के साथ उसी स्थान पर जा पहुंचे। राजा बलि ने यज्ञ में बैठे हुए सब ब्राह्मणों, ऋषि, तवज आदि ने उनको देखा, किंतु उनके ऐश्वर्य तेज को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान स्वयं राजा बलि से प्रसन्न होकर वर देने को आ रहे हैं। वामन भगवान के तेज से सब के तेज निस्तेज हो गए। शुक्राचार्य अपने शिष्यों सहित बड़े विस्मय में आए तथा हजारों प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कहीं सूर्य, अग्निदेव अथवा संत कुमार तो नहीं आ रही है, अथवा इंद्र तो विघ्न उपस्थित करने नहीं आ रहा है। उसी समय हाथ में छत्र, दंड तथा जल से भरा हुआ कमंडलू लेकर वामन भगवान ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। उनके गले में यज्ञोपवीत तथा कमर में मूंज की मेखला थी। बगल में मृग चरम, सिर पर जटा धारण किए हुए बौने ब्राह्मण के वेश में मायापति भगवान ब्रह्मचारी के रूप में यज्ञ मंडल में पधारे। उनके तेज से प्रभावित होकर सभी ब्राह्मण ऋषिवत अग्नियों सहित उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया। वामन भगवान सभी अंग लघु रूप में अति सुंदर, दिव्य तथा दर्शनीय थे। बलि ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर वाणी से उनका सत्कार करते हुए उनके पैर धोए तथा उनकी पूजा की। दैत्यराज ने उनके चरणों के धोवन को अति पवित्र मानकर बड़े प्रेम से मस्तक पर धारण किया। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आपका शुभ आगमन अति उत्तम हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तेज तथा तपस्या की समूह मूर्तिमान होकर मेरे यज्ञ को पवित्र करने के लिए पधारे हैं। आपके चरणों तक से मैं तथा मेरा घर पवित्र हो गया है। संपूर्ण यज्ञों का फल मुझे अनायास ही मिला गया। आपके ये छोटे छोटे चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह सारी पृथ्वी पवित्र हो गई है। हे ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहे धन, रत्न, श्रवण, गाय, उत्तम भवन, अन्न, विवाह का योग्य कन्या, घोड़े, हाथी, पीने की वस्तु जो चाहे मुझसे मांग ले। मैं अवश्य ही मुंह मांगी वस्तु आपको दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि के धर्म युक्त तथा मधुर वचनों को सुनकर वामन भगवान ने प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। वामन भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह आप ही के अनुकूल तथा कुल परंपरा के योग्य है। क्यों न हो आप ब्राह्मण के भगत तथा शुक्राचार्य जी के परम भगत हो। आपके पितामह प्रहलाद जी तो ऐसे ही थे। आपके कुल में कोई ऐसा नहीं था जिसने दान देने की कहकर फिर न दिया हो। एक बार देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न किया हो। याचकों के मुख से दान की याचना सुनकर तथा शत्रु से युद्ध की
ललकार सुनकर आपका मुंह मोड़ लिया हो। आपके वंश में ऐसा कायर कोई भी नहीं हुआ है। जय गीता भागवत।